He was the first person who tried taking advantage of me. सिर्फ गुड लुक्स और एक्टिंग से काम नहीं चलेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा अगर काम चाहिए तो। अगर आप बॉलीवुड में एक बड़े स्टार बनना चाहते हो तो पैंट तो उतारनी पड़ेगी, जरा क्लीवेज तो दिखाओ। आई वॉन्ट टू लव एवरी इंच ऑफ योर स्किन। बड़ा साइज होगा तो पिक्चर भी बड़ी मिलेगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्पाई शो। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की कास्टिंग काउच रियलिटी के बारे में कि कैसे बॉलीवुड में रोल्स ऑफर करने से पहले सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करने बोला जाता है, आपको अनकंफर्टेबल फील कराया जाता है, आपके मर्जी के बिना आपको इनअप्रोप्रिएटली टच किया जाता है और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया जाता है। स्पेशली जो भी न्यू कमर्स होते हैं, जिनका बॉलीवुड के पावरफुल लोग के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है ये बोलकर कि सब करते हैं, सारी फेमस एक्ट्रेसेस ने किया है, तभी तो वो आज इतनी फेमस हैं। कैसे आपके प्राइवेट पार्ट्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है ये बोलकर कि वाह क्या माल है, आपका फिगर ही ऐसा है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को कास्टिंग काउच का मतलब नहीं पता, उनके लिए अगर आपको किसी भी टीवी इंडस्ट्री या बॉलीवुड में काम चाहिए तो इन एक्सचेंज ऑफ वर्क आपसे सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं। देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज जिन्होंने कास्टिंग काउच के बारे में बहुत ओपनली डिस्कस भी किया है, जैसे कि दिव्यांका त्रिपाठी ने होटल फ्राई के एक इंटरव्यू में बताया कि वो लोग ऐसे गेम्स खेलते हैं ताकि आप डेस्परेट हो जाओ और आपको लगे कि ये तो सभी करते हैं। वो दर्शाते ऐसा है कि यही तो तरीका है इंडस्ट्री में काम करने का। अच्छा, आप जानते नहीं हो, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस यही करके काम कर रही है। आप करोगे नहीं ना, आपका कुछ नहीं होगा, आप जानते नहीं हो। आदिति राव हैदरी, रिचा चड्ढा, राधिका आप्टे, कल्कि जैसे बड़े और फेमस सेलिब्रिटीज ने काफी बार कास्टिंग काउच को लेकर बात भी की है कि कैसे उनके ना बोलने की वजह से उनके हाथ से काम चला गया था। Once I got a call and they said that they're doing this film in Bollywood. Okay. And I want you to have a meeting with them. But would you be okay sleeping with that person? जब भी कोई पर्सन बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री में काम मांगने जाता है तो यूजुअली अपने 20s में होता है, एंड इवन कई सारे लोग तो अपने टीनेज ईयर से ही ट्राई करना शुरू कर देते हैं। नाउ इमेजिन कि आप इतने यंग हो और वहीं आपके सामने प्रॉबेबली एक ऐसा पर्सन बैठा है जिसकी एज शायद आपके पापा के बराबर हो या शायद उनसे भी ज्यादा है, और वो आपको रात को डिनर करने के लिए इनवाइट कर रहा है या फिर आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, लेट्स डू अ सो कॉल्ड वर्क मीटिंग इन अ होटल रूम। जस्ट इमेजिन उस टाइम आपको कैसा लगेगा, कितना डर लगेगा अंदर से। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि आपको समझ भी आ रहा है कि सामने वाले की क्या इंटेंशंस है, बट फिर भी आपको एक डर है कि कहीं आपके मना करने की वजह से सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए, उसे आपका बिहेवियर रूड न लगे। कई सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स तो अपने घर बुलाकर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ये दरिंदा मीटू आरोपी साजिद खान अपने घर पर बुलाकर लड़कियों के कपड़े उतरवाता है। जरा टॉप उठाओ, जरा पैंट्स नीचे करो, जरा घूमो, जरा दिखाओ, अपनी जांघें दिखाओ। अभी यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे न्यू कमर्स सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, स्क्रीन प्रेजेंस के लिए ऐसे बड़े पावरफुल लोगों का नाम लेते हैं ताकि उनको फेम मिल सके। सो या, इट कैन बी अ केस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। बट जब 2005 में शक्ति कपूर का वो डार्क स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया था, तब बॉलीवुड का कच्चा चिट्ठा अपने आप सामने आ गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में एक अंडरकवर जर्नलिस्ट शक्ति कपूर से मिलती है ये कहते हुए कि उनको बॉलीवुड में काम चाहिए, जिसके बाद शक्ति कपूर ने उसको प्रॉमिस किया कि बॉलीवुड में उनके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं और वो उसे पक्का काम दिलाएंगे। बट उसके लिए उस लड़की को एक होटल रूम में उनके साथ एक प्राइवेट मीटिंग करनी पड़ेगी, और उस प्राइवेट मीटिंग में शक्ति कपूर ये साफ साफ कहते हुए नजर आए कि मैं आपको काम भी दिलाऊंगा और आपकी हेल्प भी करूंगा, बट उसके लिए आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। मगर जब उस जर्नलिस्ट ने साफ मना कर दिया सेक्सुअल फेवर्स के लिए, तब शक्ति कपूर ने कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस के नाम लिए जो उस टाइम ऑलरेडी बहुत फेमस थी, जैसे कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने सुभाष घाई के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं, प्रीति जिंटा ने यश जौहर को सेक्सुअल फेवर्स दिए हैं, और तो और रानी मुखर्जी भी अपने रोल्स के लिए जौहर्स के साथ सोई हैं। ही इवन सेड कि बॉलीवुड की और भी बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस उनके साथ भी सोई हैं टू गेट रोल्स एंड टू गेट स्टारडम इन बॉलीवुड, और लोग ऐसे ही बड़े बनते हैं। और ये सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं है जो कि पब्लिक हुआ था। 2010 में रीना गोलान नाम की एक मॉडल ने एक बुक पब्लिश की named as Dear Mr. Bollywood, How I Fell in Love with India, Bollywood and शाहरुख खान। ये बुक उन्होंने इंडिया में अपने स्ट्रगल्स, शाहरुख खान के एडमायरेशन के ऊपर लिखी थी। मगर इस बुक में उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के नाम लिए जिन्होंने उनको बॉलीवुड में काम दिलाने के बहाने उनके साथ सोने के लिए बोला। वो नाम थे सुभाष घाई, अनीस बाज़मी, भजन सिंगर अनूप जलोटा
और अली ईरानी जो कि शाहरुख खान के भी फिजियोथेरेपिस्ट रह चुके हैं। सुभाष घाई जो कि ताल, खलनायक, राम लखन जैसी फेमस मूवीज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने रीना को बोला, आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी एंड सरेंडर टू मी कम्प्लीटली। I will take you around with me everywhere and you will see how your life will change. रीना even said कि वो एक बार के लिए कन्विंस भी हो गई थी और सुभाष घाई के साथ उनके बेडरूम तक भी चली गई थी, बट शी रिकॉल्ड हर मॉरल्स एंड प्रिंसिपल और उन्होंने लास्ट मोमेंट पर जाकर मना कर दिया और अपने आप को सुभाष घाई से दूर कर लिया। अनीस बाज़मी जो कि वेलकम, नो एंट्री, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं, उन्होंने भी रीना को यूज करने की कोशिश की थी। उन्होंने एक दिन रीना को एक मीटिंग के लिए अपने घर भी इनवाइट किया, जिस पर रीना सेड, आई एम गोइंग टू कम ओवर एंड वी आर जस्ट गोइंग टू ईट, नथिंग एल्स। बट अनीस बाज़मी का जवाब था, नो, वी विल ऑल्सो हैव सम फन। ऐसे सिमिलर एलिगेशंस अनूप जलोटा और अली ईरानी के लिए भी उस बुक में लिखे थे कि कैसे अनूप जलोटा ने रीना को बोला कि उसे अपने म्यूजिक ग्रुप का एक पार्ट बना सकते हैं, मगर उसके लिए रीना को उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना होगा। वो जब भी उसे मिलने बुलाए तो उसे आना होगा इवन एट ऑड आवर्स। उन्होंने ये तक बोल दिया था कि ही वांट्स टू चीट हिज वाइफ एंड ही इज लुकिंग फॉर फिजिकल रिलेशंस आउटसाइड। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ फीमेल्स के साथ होता है, देन यू आर रॉन्ग। टाइम एंड अगेन कास्टिंग काउच का डार्क ट्रुथ मेल एक्टर्स ने भी शेयर किया है, लाइक आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह। इवन हर्षवर्धन राणे वंस रिवील कि जब वो अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे, तब अ कास्टिंग डायरेक्टर आस्क्ड हिम टू टेक ऑफ हिज पैंट्स एंड शो ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लेग्स। सोचो कितना ह्यूमिलेटिंग हुआ होगा। एक बार एक इंटरव्यू में राखी सावंत ऑल्सो रिवील कि इंडस्ट्री में स्क्रीन टेस्ट नहीं, स्किन टेस्ट होता है रात को। स्क्रीन टेस्ट होता है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का, 6 से लेके रात के 2-3 बजे तक का स्किन टेस्ट होता है। जिसको समझ में नहीं आया, शी मीन्स टू से कि रात को कोई ऑडिशंस नहीं होते, लेट नाइट सिर्फ लोग सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं ऑडिशंस के नाम पर। शायद यही रीजन है कि जब कोई मिडिल क्लास बच्चा अपने पेरेंट्स को एक्टर या एक्ट्रेसेस बनने के बारे में बोलता है तो उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंडस्ट्री न जाने कितने इनोसेंट लोगों की लाइफ खराब कर चुकी है। सो यार, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप लोगों को भी लगता है कि बड़े बड़े एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ने भी स्टारडम पाने के लिए ऐसा कुछ किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्पाई शो, जहां हम सेलिब्रिटी ड्रामा के बारे में केयर करते हैं ताकि आपको करने की जरूरत ना पड़े।